हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से एक अंक यादृच्छिक चुना जाता है तो एक विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 4/9, बी विकल्प में 5/9, सी विकल्प में 1/9, डी विकल्प में 2/3। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे प्रायिकता की। यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करें तो पी बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों पी बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। दिए गए अंकों में से एक अंक यादृच्छिक चुना जाता है, ठीक है, और उसके विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुल कितने अंक हैं, तो 9 अंक है। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, एन एस अर्थात कुल संभावित परिणामों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा 9, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर विषम अंक आना है। तो इस प्रकार बच्चों हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों देखो कौन कौन विषम अंक है यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो 1, 3, फिर 5, 7, 9। तो कुल कितने विषम अंक हो गए, तो 5। तो एन ई का मान हमें प्राप्त हो गया 5। इस प्रकार बच्चों अब हम इसका प्रायिकता ज्ञात करते हैं, अर्थात विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता को पी से प्रदर्शित करें तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो एन ई बटे एन एस के बराबर। बच्चों यहाँ पर एन एस का मान हमने ज्ञात किया है 5 बटे में एन एस का मान ज्ञात किया है हम लोगों ने 9। तो इस प्रकार बच्चों विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता 5/9 है। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन से विकल्प में 5/9 है, तो बच्चों विकल्प बी में, विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।